नमस्कार, मैं हूं आकृति पांडे, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, सृजन मेंटल वेलनेस एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, गोरखपुर एंड मोतिहारी ब्रांच से। हमारे 2 ब्रांचेस हैं, गोरखपुर में भी है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर इंडिया, मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार इंडिया में। और हम वर्क करते हैं फुली फ्लेज्ड ऑटिज्म के ऊपर वर्क करते हैं। हमारे व्यूअर्स जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या हमें पर्सनली जो क्लिनिक पे भी विजिट करते हैं या इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमारे साथ ऑनलाइन सेशन या हमारे क्लिनिक पे जो सेशंस ले रहे हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जहां पे वो कभी कभी मिसगाइड होने लगते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट के अंदर ये मिसगाइड होता है पेशेंट को कि बहुत ज्यादा देर तक थेरेपी जिस सेंटर पर चलती है वहीं पर रिकवरी आती है। दूसरा पॉइंट है कि इनिशियली कई बार क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा स्पीड में रिकवरी आती है, फिर उसके बाद उनको लगता है कि हमारी रिकवरी स्टेबल हो जाती है। 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद रिकवरी हमें नहीं दिख रही है। तो आज हमारे ये 2 पेशेंट्स हैं जिनके ऊपर हम इनका आंसर देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहली बात, किसी भी तरह की थेरेपी का एक फिक्स टाइम होता है। बच्चों के साथ वर्क करने का एक आइडियल टाइम 40 मिनट्स होता है, इससे ज्यादा कभी भी कोई भी थेरेपी नहीं लगाई जाती है। बच्चे या बूढ़े, साइकोथेरेपी का एक ड्यूरेशन होता है, जैसे मेडिसिन का एक ड्यूरेशन होता है, सेम वे थेरेपी का भी एक ड्यूरेशन होता है, 40 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है। हमारे सेंटर पे थेरेपी 1 आवर चलती है। कुछ 40 मिनट्स को, उस 40 मिनट की थेरेपी को एक्सेलरेट करने के लिए, प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसकी मदद हम पेरेंट्स से लेते हैं, ताकि हम उसका रिवीजन अगर हम घर पर कराएं तो हमारी थेरेपी को सपोर्ट मिलता है। अगेन आई रिपीट, हमारी सेशंस का आइडियली 40 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं होता है। हम वेदर वी एक्सेलरेट इन और implicate it on the kids or on the adults or on the adult old age, 40 मिनट से ज्यादा कोई भी थेरेपी लगाने के बाद पेशेंट में इरिटेशन होता है और उसका रियल रिस्पॉन्स नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे सेशन के टाइम कम होते हैं। जहां 2 आवर्स का टाइम होता है वो उनकी एक टेक्निक होती है, क्योंकि गार्जियन को चाहिए कि बच्चा हमारा 2 आवर्स के लिए कहीं पे जाकर के एंगेज हो जाए, तो दे जस्ट यूज टू एंगेज द चाइल्ड। उनके पास कोई भी ऐसा मैं किसी के भी पास में किसी की ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ या मैं किसी को मिसगाइड यहाँ पे करने के लिए नहीं हूँ। जब पेरेंट्स की जिस तरह की डिमांड होती है उस तरह की कुछ सेंटर्स पे 2 आवर्स का उनका होता है, या उनका काम करने का वो तरीका होता है जिसमें वो 2 आवर्स का उनको टाइम लगता है। ठीक है, कई बार कुछ ऐसे भी सेंटर्स होते हैं जो डे केयर चलाते हैं, तो डे केयर के अंदर वो थेरेपी के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजों को चलाते हैं जो एक प्रॉपर स्कूल के साथ वर्क होता है। बहुत ज्यादा उसमें रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि 5 घंटे 7 घंटे थेरेपी चलने के बाद ही आपके बच्चे को रिस्पॉन्स आएगी। 40 मिनट अ डे सेशन इज मोर देन एनफ टू ट्रीट अ ऑटिस्टिक चाइल्ड और एनी काइंड ऑफ मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर चाइल्ड। ठीक है, वो बच्चों के अंदर, बूढ़ों के अंदर या बड़ों के अंदर, प्रौढ़ावस्था किसी भी एज में 40 मिनट का सेशन मोर देन एनफ होता है किसी भी बिहेवियरल थेरेपी या बिहेवियरल डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, अनदर क्वेश्चन है कि 1 मंथ तक हमें रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिलता है, उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं दिखता है। तो मैं आपको बता दूं, होता क्या है, जब आपका बच्चा जब सेंटर पर आता है ना, तो बहुत ज्यादा हाइपर होता है, उसके सारे सिम्टम्स बिल्कुल ही एग्जैगरेटेड हाई परफॉर्मिंग होती है। तो उनमें परफॉर्मेंस लो होती है, तो आपको लगता है कि नहीं मेरे बच्चे ने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, आपको जल्दी जल्दी दिखने लगता है। लेकिन कभी भी किसी भी और सेंटर्स का मुझे नहीं पता, बट मेरे सेंटर पे वी डू द डॉक्यूमेंटेशन कि आपके बच्चे में डे 1 या आप जब मेरे सेंटर पे आपने कांटेक्ट किया तो आपके बच्चे के अंदर कितने कितने सिम्टम्स हैं। तो जब हम डॉक्यूमेंटिंग करते हैं ना, हम जब पर वीक या पर मंथ जब हम मीटिंग लेते हैं तो पता चलता है कि डिटोरिएशन ज्यादा लेवल का होता है, पेरेंट्स को वो एक्सेप्टेंस नहीं आता है। लाइक कभी कभी किसी किसी बच्चे को बलून से बहुत ज्यादा डरता है, कभी कभी कोई बच्चा टॉयलेट यूज नहीं करता है, कोई बच्चा खुद से ब्रश नहीं करता है, 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर्स का भी एज हो जाता है, खुद से पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखता है। तो कुछ ऐसे भी माइनर चेंजेस आते हैं जिसको गार्जियन बहुत बड़ा चेंज नहीं समझते हैं। उनको जो बड़ा एक चेंज दिखता है वो ये होती है स्पीच। मेरे बच्चे की स्पीच नहीं आई तो रिकवरी नहीं हुई। मैंने बार बार अपने हर वीडियो और अपने हर लाइव सेशंस के थ्रू ये बताया है कि ऑटिज्म के ट्रीटमेंट में, रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में फोर्सफुल थेरेपी लगाना और बच्चे का स्पीच आ जाना इज नेवर अ परफेक्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो
तो हम उसकी ट्रीटमेंट में आप अपने एक्सपर्ट के ऊपर भरोसा रखिए। उनकी जो भी चीजें जो वो आपको गाइड करते हैं, आप जिस भी सिटी जिस भी कंट्री के अंदर हो और जहां से आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, तो आप अपने एक्सपर्ट्स को फॉलो करो, उसके प्रोसेस को ट्रस्ट करो और उसके ऊपर ही आप वर्क करो। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ग्रेजुअली कुछ चेंजेस होते हैं जो समटाइम्स बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मिंग होती हैं वो तुरंत ऑब्जर्व हो जाती हैं, जो लो परफॉर्मिंग जो उसके बिहेवियर्स होते हैं वो नहीं दिखते हैं। तो आपको ये सब चीजों के ऊपर अगर अपने एक्सपर्ट से आप अगर मीटिंग लेते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो दे विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू कि आपके लो परफॉर्मिंग आपके बच्चे के बिहेवियर्स में कितना कंट्रोल आया है। ठीक है, तो ये आपके 2 मिथ हैं जो मेरे चैनल के थ्रू, मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के भी थ्रू और मुझे सामने से भी ये क्वेश्चंस मुझे बार बार आते हैं कि 1 मंथ के अंदर बड़ी फास्ट रिकवरी होती है, उसके बाद रिकवरी नहीं आती है। तो ये है इसका मिथ। जानने के लिए अगले और भी ऐसे मिथ को या जो पेरेंट्स की जो क्वेरीज हमें बार बार आती हैं उसके ऊपर मैं ऐसे एजुकेटिंग वीडियोस बनाती रहती हूँ। आप बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।